बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। आज की इस वीडियो में हम सेंसिटिव जिल्द की हिफाजत और उसको खूबसूरत बनाने के लिए आसान घरेलू टोटके बताएंगे। अच्छा, बाज़ ख़वातीन और मर्दों की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है। मौसम में ज़रा सी अगर तब्दीली आए तो उसकी वजह से जिल्द की साख्त मुतासिर हो सकती है, जबकि इस किस्म की जिल्द इतनी हसास होती है कि सूरज की रोशनी पड़ने पर भी एलर्जी का शिकार हो सकती है। ऐसे अफराद की जिल्द अक्सर एक्नी और पिंपल्स और दाग धब्बों का जल्दी शिकार हो सकती है। अंदरूनी जिस्मानी मसाइल जैसे गैर मुनासिब देखभाल, मौसमियाती तब्दीलियाँ, गैर मुनासिब कॉस्मेटिक्स, साबुन और क्रीम्स का इस्तेमाल स्किन में हसासियत पैदा कर सकता है। अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस वीडियो में कुछ आसान घरेलू टोटके हैं जिनको आजमा कर आप अपनी स्किन का ख्याल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेंसिटिव स्किन की देखभाल सबसे पहले हम कैसे करें इस पर बात करते हैं कि जो सेंसिटिव स्किन होती है वो कुदरती तौर पर बहुत नाजुक होती है। ऐसी जिल्द को परेशान कुन जिल्द भी कहा जाता है। हसास जिल्द की मुनासिब देखभाल का सबसे अहम मरहला एहतियात है। ज़रा सी बेएहतियाती आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकती है। आप इन टिप्स पर अमल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है जी, केमिकल से आपने परहेज़ करना है। जिन मर्द ख़वातीन की स्किन जलन या सोजिश का शिकार हो जाती है उन्हें चाहिए कि स्किन पर किसी किस्म का ब्यूटी ट्रीटमेंट या केमिकल से बनी क्रीम्स और दीगर कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से परहेज़ करें। सिर्फ कुदरती और घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। दूसरी टिप यह है कि कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करें। आप दिन में 2 से 3 मरतबा ठंडे पानी से फेस को वॉश करें। दूध या मिनरल वाटर से जिल्द साफ़ करें और साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करें। नई क्रीम्स या लोशंस का इस्तेमाल मत करें। कोई भी क्रीम या लोशन इस्तेमाल करना चाहते हैं आप तो किसी मुस्तनद स्किन के डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें एक बार, इससे आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी आसान टिप बहुत ही आसान, दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। पानी आपकी जिल्द को तरोताज़ा रखता है। इसके अलावा मुर्ग मसाले वाली और तेल वाली खुराक से आपने परहेज़ करना है। अच्छा जी, इसके बाद है चौथी नहायत ही आसान टिप। उसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि दूसरों की इस्तेमाल की हुई जो कॉस्मेटिक्स होती हैं उनको आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये लाजमी आपने करना है। इससे स्किन इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। जिल्द पर वाटरप्रूफ मेकअप हरगिज़ ना करें। इसके अलावा जिल्द को धोने के लिए भी माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें जो केमिकल फ्री हों, और ऐसे मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें जो ग्लिसरीन, जैतून के तेल और कैरामाइड्स जैसे अज्जा पर मुश्तमिल हों। अच्छा जी, 5वीं टिप ये है कि हसास जिल्द के लिए विटामिन डी इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसलिए विटामिन डी से भरपूर खुराक का आपने इस्तेमाल करना है, जैसे हनी और दूध वगैरह। देखिए, दूध को तो आप अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए। अब हसास जिल्द की हिफाजत के लिए कुछ घरेलू टोटके आपको बताते हैं। घरेलू टोटके हमेशा आसान और कम खर्च होते हैं। इनके कोई मुज़र सेहत असरात भी नहीं होते हैं। हम यहाँ पे कुछ आजमूदा टोटके पेश कर रहे हैं जिनका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर आपको इसका फ़ायदा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। सबसे पहला टोटका ये है कि ये टोटका आपकी जिल्द पर होने वाली छाइयों और दाग धब्बों को साफ़ करेगा। पहले तो ये ना कि आपकी स्किन की बेस साफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जिल्द की रंगत को सुर्ख और सफ़ेद बनाएगा। ये सेंसिटिव स्किन के लिए केयर मास्क के तौर पर काम करेगा। अब इसका तरीका क्या है, आपने इसको किस तरह से बनाना है, इसमें कौन कौन से अज्जा हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आपने लेना है दही, योगर्ट 2 से 3 खाने के चम्मच, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद। अब आपने इसको बनाना कैसे और इसको इस्तेमाल का तरीका क्या है ये नोट करें। अंडे की सफ़ेदी किसी प्याले में अलग कर लें। 2 से 3 चम्मच दही फेंट कर इसमें अंडे की सफ़ेदी अच्छी तरह मिला लें। इस लेप को चेहरे पर और आप अपने हाथों पर लगा लें। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, खुश्क हो, तो नीम गर्म पानी से आप अपने फेस को वॉश कर लें। अब ये मास्क आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लगा लेना है। इससे आपके चेहरे पर निखार आएगा और हर किस्म की मौसमी असरात से भी आप बच जाएंगे।
इसके बाद है जी दूसरा टोटका, ये भी बहुत मुफीद है। ये भी एक किस्म का स्किन केयर मास्क ही है, जैसे मैंने आपको पहले टोटके में बताया है मास्क ही। इनके लिए किन अज्जा की ज़रूरत है वो नोट कर लें। हमें चाहिए जी संदल पाउडर 1/4 चम्मच, बालाई 1 खाने का चम्मच, बेसन 1 खाने का चम्मच। अब आपने इसको बनाना कैसे है, सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें चाहिए और इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिलाएं, फिर मास्क को चेहरे पे और आप अपने हैंड्स पर मल लें और 15 से 20 मिनट तक आप इसको लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लें। इस मास्क को भी आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लगा लेना है। इसके इस्तेमाल से जिल्द पर मौजूद कील, महासे, छाइयाँ और दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट मास्क हैं ये दोनों ही जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा तीसरा टोटका क्या है जी, ये भी एक आसान घरेलू टोटका है जो आपकी एक्नी को, दाग धब्बों को, पिंपल्स को ख़त्म करने में मदद देगा। अब इसमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है हमें और इसको बनाने का क्या तरीका है वो देख लें। सबसे पहले जी जो हमें अज्जा इसमें चाहिए, टमाटर का जूस ले लें आप 3 खाने के चम्मच, लीमू का रस ले लें 1 खाने का चम्मच, शहद ले लें 1 खाने का चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों से हम बनाने जा रहे हैं ये। देखें टमाटर, लीमू, शहद ये हर घर में पाए जाते हैं। इन तमाम अज्जा को भी अच्छी तरह से मिलाएं और एक प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लें। इसे अपने चेहरे पर, हाथों पर लगाएं, कम से कम 20 मिनट तक लगा रहे। इसके बाद नीम गर्म पानी से आपने फेस को वॉश कर लेना है और इसे भी आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जिल्द पर दाग धब्बे, एक्नी वगैरह से आपको निजात मिल सकती है और आपकी जो जिल्द है उसमें निखार पैदा हो जाएगा, उसमें ग्लो आने लग जाएगा। इसके अलावा जो हिसास जिल्द है उस पर दाग धब्बों से निजात के लिए आप नीम के पत्तों का पेस्ट भी लगा सकते हैं, बहुत बेस्ट है। गर्मियों में अर्के गुलाब जिल्द पर ज़रूर लगाएं, ये आपकी जिल्द को गुलाबी बनाएगा और जो हर किस्म की एलर्जी है और मौसमी असरात हैं उनसे भी महफूज रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। और अपनी मर्ज़ी का कोई टॉपिक जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका भी आप हमें बता सकते हैं। अल्लाह निगहबान।